Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting topic, that is intercorporate deposits. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of sources of business finance. Till now you have read numerous sources by which a company can raise finance. They can raise finance either with the help of owners fund or with the help of borrowed funds, and in this particular video you will learn about intercorporate deposits, which is basically a type of borrowed fund. Okay, सो स्टार्ट करते हैं इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट से. इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते क्या हैं? सो एज द नेम इंडिकेट, इंटर कॉर्पोरेट. सो आपको पता है कॉर्पोरेट मतलब होता है कंपनी. सो intercorporate deposits generally are unsecured deposits made by one company to another company. So intercorporate deposits जो हैं वो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है. ये अनसिक्योर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी एज अ मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ती है लोन लेने के लिए या फंड्स बोरो करने के लिए. सो यूजुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट इज हायर देन द इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक ऑन शॉर्ट डिपॉजिट्स. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस डिपॉजिट का हाई होता है. मोर ओवर इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जनरली यूज टू सॉल्व शॉर्ट टर्म कैश प्रॉब्लम. सो जनरली आपके इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट जो भी कंपनी की होती है उसको सॉल्व करते हैं. आपकी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो गया जैसे कि आपका प्रोडक्शन का ब्रेक डाउन हो गया या आप अपने डेटर से कलेक्शन नहीं कर पाए. सो इन छोटी छोटी शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट को या शॉर्ट टर्म कैश प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का यूज़ किया जाता है. ओके, मोर ओवर the biggest advantage of intercorporate deposit is that these transactions are free from any legal formalities. So intercorporate deposit का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इस ट्रांजैक्शन ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का यूज़ नहीं होता है. दे आर फ्री फ्रॉम लीगल हेसल्स. सो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आपको क्लियर हो गया होगा है क्या. बेसिकली इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है? यहाँ पे एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करती है जब भी उसे नीड होती है. और बेसिकली इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या करते हैं? ये आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को कंपनी की पूरा करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म कैश प्रॉब्लम की वजह से अराइज हो गई हो. मोर ओवर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिपॉजिट पे हायर होता है देन डैट ऑफ द बैंक एंड अदर मार्केट्स. और आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है. आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इतनी पूरी नहीं करनी पड़ती हैं. यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ से फ्री है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं. ओके, इसी के साथ देखते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की फीचर्स क्या है. सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. ओके, सो दीज ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनीज़. ये सबसे बड़ा फीचर्स है कि यहाँ पे एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को फंड्स प्रोवाइड कराती है जब भी उसको यूज़ होते हैं. तो ये सबसे बड़ा फीचर है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का. दूसरा फीचर है कि ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो हैं वो फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. मोर ओवर these are unsecured deposit. as I already told you, unsecured deposits इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको एक फर्म से फंड्स बोरो करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी को एज अ मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है फर्म के पास. मीन्स दे डू नॉट क्रिएट दिस टाइप ऑफ फाइनेंस डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द फर्म्स एसेट. ओके, मोर ओवर दीज ट्रांजेक्शन्स आर जनरली completed थ्रू ब्रोकर. सो ये जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं दो कंपनीज़ के बीच में फ़ंड्स लेने और फंड्स देने के, वो कौन कंप्लीट करता है?
एक थर्ड पार्टी, एक इंटरमीडियरी जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं। ओके, these deposits have no organized market, so इंटर डिपॉजिट्स का कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं होता है, इनके मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मोर ओवर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दीज डिपॉजिट हैव नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, इनका कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी नहीं करनी पड़ती हैं इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़। Moreover, they are risky deposits from the point of view of the lenders. So as you already know that कि यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के फ्री होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ से फ्री होते हैं। तो जो भी पर्सन, जो भी कंपनी लेंड कर रही है, पैसा लेंड कर रही है, फंड्स, उसके लिए ये क्या है, ये रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लग रहे हैं, सो कोई भी कंपनी फ्यूचर डेट पे पेमेंट को वापस करने के डेट पे मुकर सकती है कि भैया हमने तो पेमेंट नहीं लिया है, हम नहीं देंगे। ओके, सो ये जो है वो लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कंप्लीटली इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते क्या हैं। वेल, अब देख लेते हैं कितने टाइप के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं। बेसिकली इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज 3 months डिपॉजिट, अनदर इज 6 month डिपॉजिट एंड थर्ड वन इज कॉल डिपॉजिट्स। सो एज द नेम इंडिकेट्स 3 months डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट जो है बहुत पॉपुलर हैं। मोस्टली सबसे पॉपुलर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो 3 month डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट जो है वो जनरली कंसीडर किया जाता है बाय द बोरोअर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एडिक्वेसी। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज डिपॉजिट इज 12%। सो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है 3 months डिपॉजिट, तो ये पर्टिकुलर डिपॉजिट जो है वो 3 months के लिए होता है। ये बोरोअर की शॉर्ट टर्म कैपिटल एडिक्वेसी को सॉल्व करता है, मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को आपकी फुलफिल करता है। और इस पर्टिकुलर डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% देना होता है। मींस अगर किसी भी फर्म ने या किसी भी कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के थ्रू फंड्स को बोरो किया है और 3 months का डिपॉजिट लिया है, तो आफ्टर 3 months जो भी उसने पैसा लोन पे लिया होगा उस पे वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ 12% वाला इंटरेस्ट भी वो चुकाएगा। ओके, another type of inter corporate deposit is 6 month deposit and it is usually made first class borrowers। जो आपके फर्स्ट क्लास borrowers होते हैं वो 6 month डिपॉजिट लेते हैं और इस पे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% का लगता है। और ये भी आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैपेसिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ओके, सो 6 month डिपॉजिट जो है वो 6 महीनों के लिए होता है और 6 महीने बाद आपकी कंपनी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ 15% इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा पे करेगी। ओके, another type of intercorporate deposit is call deposit, so as the name indicates call, so these deposit can be withdrawn by the lender on the day's notice। so कॉल डिपॉजिट में क्या होता है कि जब भी लेंडर बोलेगी कि हमारे डिपॉजिट्स जो हैं हमें वापस कर दो, उस दिन बोरोड कंपनी जो है वो इस पर्टिकुलर फंड को वापस कर देगी लेंडर को। ओके, और इस पे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। ओके, सो कॉल डिपॉजिट जैसा कि नेम इंडिकेट करता है, जो भी डिपॉजिट दिया गया है बोरोड कंपनी को या बोरोड फर्म को, सो लेंडर जब भी कॉल करेगा अपने वो फंड्स के लिए, सो बोरोड कंपनी जो है वो लेंडर को पैसा वापस कर जाएगी और प्लस उस पर 10% इंटरेस्ट रेट के साथ। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं। बेसिकली ये डिपॉजिट्स जो हैं एक पर्टिकुलर कंपनी दूसरी कंपनी को देती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए। ओके, सो प्लीज़ go through your books, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, then please ask your queries to me,
And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.